नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग यूपी पीसीएस को लेकर जो परीक्षा आगामी होनी है 27 अक्टूबर को, और जो आरओ की जो परीक्षा होनी है 22 दिसंबर को, उसको लेकर एक सीरीज स्टार्ट करें। उस सीरीज का नाम है लक्ष्य सीरीज। इस सीरीज में हमारा टारगेट क्या है कि 110 प्लस सही क्वेश्चन करना। आपको लग रहा होगा ये एक तुक है, एक मिथक है। ऐसा नहीं है। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो 105, 108, 109, 112 तक सही क्वेश्चन करके आते हैं। देखिए, ये लोग जो करते हैं, ये करते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मामला ये है कि हम लोग एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया करेंगे। ये वीडियो पर डे आएंगे और प्रयास रहेगा कि ये लगातार चलता रहे। और एक दिन में कभी कभी 2 वीडियो, कभी कभी 3 वीडियो भी आ सकते हैं। ये वीडियो 15 मिनट से लंबे नहीं होंगे, पहली बात। अब इसमें है क्या कि जैसे हम लोगों ने किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ा और उस सब्जेक्ट में एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का डिस्कशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं, उनका डिस्कशन टॉपिक वाइज कि हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक से, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जितना हो सके इस सीरीज को अधिकतम देखिएगा, अधिकतम बार देखिएगा और अपने शॉर्ट नोट बनाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपको रिवीजन में बहुत काम देंगे। देखिए, प्री परीक्षा आपको केवल और केवल पास आप ही करा सकते हैं। मैं आपकी केवल सहायता कर सकता हूँ। कोई ये कह दे कि नहीं आपको मैं पास करा दूंगा, तो वो आपसे केवल और केवल छलावा कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको उसमें क्या करने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर में कि आपको पर डे 1 वीडियो और 2 वीडियो मिलेंगे। इस सीरीज को आप कंटिन्यूस देखते रहिए। देखने के बाद कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक में से कुछ आपको पता होगा, कुछ आपको नहीं पता होगा। जो आपको नहीं पता है, आप एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में उस फैक्ट को नोट करिए। क्योंकि देखिए, आपकी जो परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 में से अगर हम 30 क्वेश्चन करंट के हटा दें, 35 हटा दें, मान लीजिए 40 करंट हटा देते हैं, तो 40 करंट में कुल प्रश्न आपके बचे 110। अब इस 110 में से आपके 70 प्रश्न एकदम टोटल फैक्चुअल पूछे जाते हैं। यानी आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वहां तुक्का भी नहीं लगने वाला। और उसके बाद लगभग लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल आते हैं, जहाँ पे आप कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ आप इंटेलिजेंट वर्क अपना लगा सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्न आते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि मैं 110 जो प्रश्न आते हैं करंट को छोड़कर, उसमें से 70 प्लस प्रश्न आपको इस सीरीज से मिलेंगे, अगर आपने इस सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो किया तो। लेकिन मेरा दावा यह है कि आपको ये सीरीज बार बार देखनी होगी, प्लस आपको अपने शॉर्ट नोट बनाने होंगे। इसके बाद बचते हैं 40 क्वेश्चन करंट के। तो बहुत जल्द करंट का एक नया प्रोग्राम आपके सामने में लेकर आऊंगा, और करंट में हम 3 सोर्स को फॉलो करेंगे। मैं उसकी बात अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे करेंगे इसके लिए आपको मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात कि हमारी जो सीरीज एक और चल रही है कि यूपी पीसीएस में जॉब्स प्रोफाइल वाली, यानी कौन कौन सी जॉब होती है और किसमें क्या क्या पोस्ट होती है और क्या उनकी योग्यताएं, क्या उनकी सुविधाएं हैं। उसमें पिछला वीडियो जो था नायब तहसीलदार का, किसी ने कहा था कि सर उसका ग्रेड पे 4800 हो गया है। देखिए, वर्तमान समय में उसका ग्रेड पे 4200 ही है। 4800 ग्रेड पे होने की अभी संस्तुति हुई है, शासनादेश नहीं हुआ है। जैसे शासनादेश हो जाएगा उसका ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो पहले बनाता हूँ, उस पर अपडेट बाद में आते हैं। हालांकि आप लोग अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करते हैं। दूसरी बात, इस सीरीज पर भी जितना ज्यादा कमेंट करेंगे मैं उतना अच्छी वीडियो बना पाऊंगा आपके लिए। और ये सीरीज केवल और केवल आपके भरोसे है, क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे, जितना आप इसको प्यार देंगे और जितना ज्यादा इस पे व्यूज आएंगे, तभी तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। तो टारगेट रखते हैं, ये वाला जो आज का एपिसोड है, इस एपिसोड पे कम से कम 1000 व्यू का हम लोग टारगेट रखते हैं। और ये आप इसको फॉलो करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये यूपी पीसीएस परीक्षा में आपको बहुत अधिक फायदा देगा। आपका आज मैंने समय लिया है, ये समय आपसे मैं रोज नहीं लूंगा स्टार्ट करने में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पीसीएस में पत्र पत्रिकाएं से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो पत्र पत्रिकाओं से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पत्र पत्रिकाएं का मतलब क्या है? किसी किताब का नाम, किसी पत्रिका का नाम, या किसी संस्था के जो मुखपत्र होते हैं उनका नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसमें प्रश्न 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो मिलान वाले पूछे जाते हैं, और एक आपसे सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जाता है, या किसी पुस्तक के आपसे लेखक का नाम पूछ लेते हैं। पुस्तक मतलब या तो किसी पुस्तक का, पत्र का, पत्रिका का लेखक, संपादक का नाम से नाम पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपको मॉडर्न इंडिया के तहत जो पत्र पत्रिकाएं हैं या जो किताबें हैं जिन पे प्रश्न बन सकते हैं या जिन पे प्रश्न अब तक बने हुए हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज का नाम मैंने फिर से बताया, नाम क्या है? लक्ष्य सीरीज। टॉप टारगेट हमारा 110 प्लस सही प्रश्न। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इसमें पत्र पत्रिकाएं हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके करते हैं। देखिए, पहली पत्रिका हमारी है तोहफात उल मुहादिन। इसका अर्थ है एक ऐश्वर्यवादियों को उपहार। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली। ये इस नाम से अभी कभी पूछा नहीं गया है। ये इसका नाम क्या था? परसेप्ट ऑफ जीसस। संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार और चंद्रिका।
इन पत्रिकाओं का लेखन, या किताबों का लेखन राजा राम मोहन राय जी ने किया था, और संवाद कौमुदी में ही उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख पुस्तकें या पत्रिकाएं थी वो यही 4-5 तो हैं, और आयोग आपसे हमेशा घुमा फिरा के इनके बारे में पूछ रहा होता है। इसके बाद हमारा अगला है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के जो लेखक थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और आप जानते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सती प्रथा को खत्म करने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल था, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे ये। अगली पत्रिका हमारी है अमृत बाजार पत्रिका। इसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। फिर अगली पत्रिका हमारी है हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफ्त गुफ्तार। इन सबके लेखक दादा भाई नौरोजी थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये दो पत्रिका, एक आनंद मठ आप जानते हैं जिसमें सन्यासी विद्रोह की बात की गई थी, और देवी चौधरानी एक इनकी पुस्तक है। इन दोनों के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मदन मोहन मालवीय ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन किया था। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये तीनों आयोग पूछ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन मिरर, इसके लेखक थे केशव चंद्र सेन। और वाम बोधनी, इसके भी लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। इसके लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब देखिए केसरी, मराठा और गीता रहस्य, इन तीनों के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। कामरेड और हमदर्द, इसके लेखक थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये अरविंद घोष की पत्रिकाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आयोग कई बार घुमा घुमा के पूछा है। पहली कौन सी है? कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसको तो पता नहीं आयोग कितनी बार पूछ चुका है। फिर देखिए सुधाकर और नेशन पत्रिकाएं किसकी थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले की लिखी हुई थी। गुलामगिरी, बहुत महत्वपूर्ण, ज्योतिबा फुले इसके लेखक थे। वही ज्योतिबा फुले जिन्होंने क्या कहता, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? कमेंट करके बताइएगा। 1700 क्या? मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। देखिए बहिष्कृत भारत और रिडल्स इन हिंदुइज्म, इन दोनों के लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अ नेशन इन मेकिंग और बंगाली, ये दोनों अलग अलग हैं, एक मत समझिएगा। अ नेशन इन मेकिंग और बंगाली, ये एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एन बेसेंट द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति महोदय। अनहैप्पी इंडिया, द पीपल, द पंजाबी, वंदे मातरम, लाला लाजपत राय। देखिए वंदे मातरम में कंफ्यूज मत होइएगा, वंदे मातरम पूछा जाता है, तो अगर ऑप्शन में लाला लाजपत राय होंगे तो आप वहां वो लगाइएगा। कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में मैडम कामा होती हैं, भीखाजी कामा, तो जब देखिए होगा तो ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे। इसलिए वंदे मातरम 2 पत्रिकाएं थी। एक के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, और दूसरे कौन थी? मैडम भीखाजी कामा। अब देखिए महात्मा गांधी की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें या पत्रिकाएं थी, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा आप कमेंट में बताइएगा कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखी थी? ये प्रश्न भी आयोग पूछ चुका है। आप कमेंट करिएगा, मैं इसका कमेंट में उत्तर दूंगा। अब देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन थे? अबुल कलाम आजाद। गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये अबुल कलाम आजाद की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई थी, द्वारा लिखी गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस, बहुत महत्वपूर्ण है ये, चितरंजन दास द्वारा लिखी गई थी। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल द्वारा लिखी गई थी। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल, इसको आयोग कई बार पूछ चुका है, नोट कर लीजिएगा। वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। कांग्रेस का इतिहास, इसको भी आयोग पूछ चुका है कई बार, पट्टाभी सीतारमैया। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। अब देखिए इसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण है, दी रेवोल्यूशनरी और बंदी जीवन, ये सचिन सन्याल द्वारा लिखी गई थी। द हिंदू से संबंधित 2 लोग थे, जी.एस. अय्यर और बी राघवाचारी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके लेखक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। युगांतर के लेखक बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर देखिए ऑप्शन में बारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों आता है तो उस समय आप बारिंदर घोष पर टिक मारिएगा, या फिर अगर कूट में आता है तो फिर दोनों से हो जाएंगे। काल पारांजापे की महत्वपूर्ण रचना है। भारत श्रमजीवी, शशिपाद बनर्जी की महत्वपूर्ण रचना है ये। फिलासफी ऑफ बम, भगवती चरण वोरा द्वारा लिखी गई थी।
भगवती चंद्र बोहरा एक क्रांतिकारी थे। द सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे। भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति, ये वरिंदर कुमार घोष द्वारा लिखी गई थी। वही वरिंदर घोष जो मैंने आपको पहले बताया अभी। भारत माता अजीत सिंह, ये भगत सिंह के चाचा थे। वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा। मैंने बताया था कि वंदे मातरम से दो लोग संबंधित हैं, एक तो लाला लाजपत राय और दूसरी मैडम भीका कामा। संजीवनी कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई थी। कई बार के मिश्र आयोग लिख के देता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा। इंडियन मुसलमान, इसके लेखक डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। वाई सोशलिज्म और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी थे, जिनको जेपी के नाम से लोग जानते थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त द्वारा लिखी गई थी। तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खां। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण कृति है। तराना हिंद मोहम्मद इकबाल, मतलब वही इकबाल जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। मदर इंडिया कैथरीन मयो। समाचार दर्पण विलियम कैरी। देखिए, इसी के साथ ही आज की सीरीज कंप्लीट होती है। कुछ किताबें और बच गई हैं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, उसको मैं अगले पार्ट में आपको दे दूंगा। लेकिन देखिए, ये सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण। आपको लग रहा होगा बहुत बोरिंग काम है। देखिए, यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में आप देखिएगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं उनका कई बार प्री नहीं होता, और आप देख रहे हैं यार ये पढ़ नहीं रहा लिख नहीं रहा और उनका प्री हो जाता है। तो यकीन मानिए, प्री केवल और केवल पढ़ने से नहीं होता। प्री एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए। प्री परीक्षा को पास करने का मुझे ठीक ठाक अनुभव है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार अनुभव है। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं अपनी प्री की मार्कशीट अपलोड करूंगा, आप उसको देख जरूर लीजिएगा एक बार। इसीलिए बिलीव करिए और अपने आप पे विश्वास करिए, और इस सीरीज को जो है जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, और हो सके तो अपनी एक कॉपी लाइए आप, 100 पेज की 150 पेज की। इन तथ्यों को उसमें नोट करिए। जैसे देखिए, जिसको आप जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जिसको आप नहीं जान रहे उसको नोट जरूर करिए, और ये आपके रिवीजन में काम देगी। पत्र पत्रिकाओं में प्रश्न अगर यहाँ से नहीं आएंगे तो मैं लिख के देता हूँ, फिर उन प्रश्नों को कोई करेगा नहीं, फिर वो सबके गलत होने हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीरीज आती रहेगी, वीडियो आती रहेगी, लेकिन ये वीडियो आना और ना आना आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। एक आपके लिए सूचना और है कि अब बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि सर ट्रेजरी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल बताइए। तो देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर का जो जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो है, यानी जिसको टीओ बोलते हैं, ये वीडियो कल संडे को अपलोड हो जाएगा। आज मतलब 2 दिन से कुछ व्यस्तता थी, जिसको मैं बना नहीं पाया। और देखिए, वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे रिसर्च करनी होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जितनी जानकारियाँ दूँ किसी जॉब के बारे में, वो सही सही दूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है मुझे उसको पता करने में, रिसर्च करने में, कई लोगों से बात करने में, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। ठीक, दूसरा एक वीडियो आप लोगों ने बहुत डिमांड किया डिप्टी एसपी का। तो देखिए, डिप्टी एसपी मेरा बहुत प्रशिक्षित वीडियो है, और ये वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक प्रयास ये कर रहा हूँ कि उस वीडियो के थ्रू मैं किसी एक वर्तमान डिप्टी एसपी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे आपका मैं इंटरव्यू करा दूँ, ताकि वो आपको हमसे बेटर तरीके से आपको बता पाएँ। ठीक है, तो आप अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपसे मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।